एक कथावाचक कथा कहने के लिए प्राइवेट जेट से आता है और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसे लेने के लिए गाड़ियों का काफिला आता है। लेकिन जो लोग इनकी कथा सुनने के लिए आते हैं वो बसों में और ट्रेनों में एक के ऊपर एक लद के सफर करते हैं। अपनी कथाओं के अंदर ये कहते हैं कि ये सब कुछ मोह माया है, लेकिन सबसे ज्यादा मोह माया का शौक भी इन्हीं को होता है। एक आम आदमी जब पूरी लाइफ मेहनत करता है, ईमानदारी से पैसे कमाता है, तब कहीं जाके वो अपने सपनों का एक घर बना पाता है। लेकिन ये बाबा लोग कब भगवान की कथा कहते कहते पूरा अपना एक देश ही बना लेते हैं, पता ही नहीं लगता। लोग सिर्फ इसलिए इनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि वो डरते हैं, इनसे नहीं भगवान से, और ये इसी डर का फायदा उठाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ और मैं मंदिर भी जाता हूँ, और मुझे किसी संत महात्मा से कोई दिक्कत भी नहीं है। उनसे जो एक्चुअल में लोगों को विजडम, क्लियरिटी और कैसे लाइफ जीनी चाहिए, मतलब अच्छी चीजें, अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन ये एक अवेयरनेस वीडियो है उन बाबाओं के बारे में जो लोगों के डर का, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं भगवान की आड़ में, और कब वो अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर लेते हैं किसी को पता ही नहीं लगता। ये फकीर बाबा कब मल्टी मिलेनियर बन जाते हैं ये चीज किसी को समझ नहीं आती। साइकोलॉजी के अंदर एक कंसेप्ट है वल्नरेबिलिटी गैप। जब लोग डेस्परेट होते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से, फैमिली इश्यूज से या फिर अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से, तब उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। और ये एग्जैक्टली वही टाइम होता है जब ये किसी फ्रॉड बाबा पे भरोसा करके उनके भक्त बन जाते हैं। ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है जो कि रिलीजन के नाम पे चलती है, जिसके अंदर टोटल 5 स्टेप होते हैं जिन्हें हर एक फ्रॉड बाबा यूज करता है लोगों को अपना भक्त बनाने के लिए। पहले स्टेप में ये अपनी एक लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनैलिटी को बिल्डअप करते हैं। दूसरे स्टेप में ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आजकल सभी को होती है, नौकरी, हेल्थ, बच्चे नहीं हो रहे, किसी के घर में प्रॉब्लम है, तमाम दिक्कतें। अब मान लो इनने 10 लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें से अगर एक का भी काम बन गया तो अगले 10 लोग और उससे भी ज्यादा लोग इस भरोसे पे इनके पास जाते हैं कि यार उसका काम हो गया तो हो सकता है मेरा भी हो जाए। क्योंकि लोग अपनी लाइफ में इतने डिसपॉइंट हो चुके हैं कि अगर उन्हें उम्मीद की एक किरण भी दिखती है तो ये उस पर भरोसा कर लेते हैं। और ऐसे ही स्टेप 3 के अंदर ये बाबा लोग अपनी एक ऐसी लॉयल फैन बेस तैयार कर लेते हैं जो इनके लिए कुछ भी कर सकती है, या एक शॉर्ट टर्म में बोल दूं तो इन्हें भगवान मान लेती है। अब चौथे स्टेप में ये चंदे के नाम पे अपना एक्चुअल बिजनेस शुरू करते हैं। गौशाला खोलनी है, मंदिर बनाना है। इनकी जो एक कथा की फीस होती है ना, वो एक IITN के एनुअल पैकेज से भी ज्यादा होती है। और क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल है तो स्टेप 5 में ये खुद राजा की जिंदगी बिताते हैं, और जो इनके भक्त हैं वो बसों में, ट्रेनों में धक्के खाते हुए इनकी कथा सुनने के लिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फ्रॉड बाबास के केसेस बताऊंगा जिन्हें जान के आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे ये लोग आपके भरोसे और विश्वास के साथ खेलते हैं और अपनी जिंदगी बना लेते हैं। ये केसेस ज्यादा पुराने नहीं है, और इस वीडियो के अंदर मैं अब जो भी बोलूंगा वो सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। जितने भी इन सब के ऊपर केसेस हुए हैं, जितनी भी चार्ज फाइल्स हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप चाहो तो वहां से जाके एक एक चीज वेरीफाई कर सकते हो। नित्यानंद एक ऐसा ढोंगी बाबा जिसने अपनी खुद की एक कंट्री बना ली, UN में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर दिया, उसके लिए अलग पासपोर्ट बनवा दिए, और तो और अपने देश के लिए अलग करेंसी तक प्रिंट करवा दी। ये सब कुछ हुआ था साल 2003 से 2010 के बीच में, जब ये नित्यानंद एक नॉर्मल सा स्पिरिचुअल टीचर था। तब ये क्लेम करता था कि इसके पास भगवान की दी हुई स्पेशल पावर्स हैं जो खुद इसे भगवान ने दी हैं। जिसके बाद साल 2010 में इसका एक वीडियो भी लीक हुआ था जिसमें ये विक्टिम्स के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट कर रहा था। तो इसने माफी मांगने की बजाय, गलती मानने की बजाय ये बोल दिया कि जो लोग नास्तिक हैं उनकी ये चाल है मेरे खिलाफ। जिसके बाद साल 2019 में इसके ऊपर कई सारे किडनैपिंग के, चाइल्ड अब्यूजिंग के कई सारे केस सामने आते हैं। तो ये भगवान की स्पेशल पावर वाला बंदा इंडिया छोड़ के भाग जाता है, जिसके बाद ये एक्वाडोर पहुंचता है और वहां पे कुछ आइलैंड्स को खरीद के उन्हें कैलाशा हिंदू नेशन डिक्लेयर कर देता है। एक अलग कंट्री बना लेता है जिसकी ये अलग से करेंसी प्रिंट करवा लेता है, पासपोर्ट बनवा लेता है, और UN के अंदर ये क्लेम करता है कि उसकी बनाई हुई इस अलग कंट्री को, कैलाशा हिंदू नेशन को, एक अलग राष्ट्र घोषित किया जाए। जरा सोच के देखो दोस्तों, इसके पास इतना पैसा आया कहां से कि इसने इतने सारे आइलैंड खरीद लिए, वहां करेंसी प्रिंट करवा दी, पासपोर्ट बनवा दिए, UN में जाके ये क्लेम कर रहा है कि इसको एक अलग नेशन बना दो। मतलब आप खुद सोच के बताओ, कोई ईमानदार आदमी बिना कोई बड़ा बिजनेस किए इतना पैसा कभी जोड़ सकता है कि वो जाके मतलब खुद एक देश बना दे? अब या तो सच में भगवान का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है तो वो अपना कुबेर का खजाना इसके लिए खोल देते हैं, या फिर इसने हम सबको बना दिया।
हमारा जो सेकंड केस है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड है। पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव दुरंगला की एक सिख फैमिली के अंदर एक लड़की पैदा होती है, सुखविंदर कौर। इनका जो बचपन था बहुत ही गरीबी में बीता और छोटी सी उम्र में ही इनकी मदर की भी डेथ हो जाती है और केवल 17 साल की उम्र में सुखविंदर कौर की मोहन सिंह नाम के एक आदमी से शादी हो जाती है। इनके 2 बेटे भी होते हैं, जिसके बाद मोहन सिंह काम की तलाश में कतर चला जाता है और पीछे से सुखविंदर कौर भी टेलरी का काम शुरू कर देती है। लेकिन कुछ महीनों बाद ये महंत रामदीन दास से दीक्षा लेती हैं, यानी स्पिरिचुअल गाइडेंस, और उसके बाद इन्हें दीक्षा लेने के बाद नाम मिलता है राधे माँ। पंजाब और हरियाणा के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी एकदम से इनके प्रवचन के थ्रू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पहली बार लोगों ने एक फीमेल स्पिरिचुअल गुरु को देखा था जो दिखने में भी काफी अच्छी थी। 2002 में ये राधे माँ अपने आप को दुर्गा माँ का अवतार बता देती है, जिसके बाद लोग इन पे भड़क जाते हैं तो ये अपना स्टेटमेंट वापस ले लेती हैं। इनकी लाइफ की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इनके ऊपर एक डिटेल केस स्टडी बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप केवल इतना जान लीजिए कि बड़े बड़े एक्टर्स से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक इनकी फैन फॉलोइंग हर जगह है। पंजाब के अंदर इनका मंदिर तक बना हुआ है, मुंबई के अंदर इनका एक बहुत ही आलीशान हॉल भी है जिसको भवन कहते हैं। ये अपने साथ एक त्रिशूल लेके चलती हैं जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, सोने की ज्वेलरी, सोने की साड़ी, ये मुकुट वुकुट लगा के बकायदा खुद को भगवान मानती हैं, जिनके ऊपर लोगों को थ्रेट देने, डॉरी हैरेसमेंट, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक तक कराने के केसेस हैं। औरों की तो बात छोड़िए, इनके अपने खुद के ससुराल वालों ने इनके ऊपर डॉरी हैरेसमेंट, यहाँ तक कि डेथ थ्रेट देने तक के केसेस किए हैं। हमारी जो अगली स्टोरी है वो है आसाराम बापू की। देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसाराम बापू का जो केस है वो इन सारे केसेस में सबसे ज्यादा ट्रेजिक है क्योंकि इनकी वजह से कई सारी फैमिलीज तबाह हो गई हैं। पूरी दुनिया में इनके 400 से भी ज्यादा आश्रम हैं। कई लोग क्लेम करते हैं कि इनकी जो नेटवर्थ है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। इनके ऊपर बुक लिखी गई है, टीवी शोज बने हैं। इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो केवल इंडिया में नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड है और इसीलिए लोग इन्हें प्यार से झांसाराम भी कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर मल्टीपल रेप केसेस, किडनैपिंग केसेस, मनी ट्रांजैक्शन जिसको हवाला भी कहते हैं, ये सब के चार्जेस हैं, जिसकी वजह से इसको जेल भी हुई है। लेकिन इसका इन्फ्लुएंस देखो आप कि आज भी कई सारे लोग ये मानते हैं कि बेचारे को फंसाया जा रहा है। कई लोगों की फैमिली तो मैंने अपने सामने डिवाइड होते हुए देखी है केवल इस बात पे कि ये गिल्टी है या नहीं। लोग अपने मंदिर में भगवान की फोटो के साथ इसकी फोटो रखते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे भी आप ये चीज देखते होंगे कि इतने सारे केसेस आने के बाद, इतने सारे फ्रॉड बाबाओं के फ्रॉड पकड़े जाने के बाद लोग अभी भी बाबाओं पे ऐसे विश्वास करते हैं जैसे वो बाबा नहीं खुद भगवान है। मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूँ, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि भगवत गीता में जो कुछ लिखा है वो सब भगवान कृष्ण ने खुद बोला है, यानी कि वहाँ जो कुछ लिखा है वो सब परम सत्य है। और ये भी आप सबने सुना होगा, नहीं तो देखा होगा, महाभारत के अंदर जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे होते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं तो दुनिया के हर एक कोने में हूँ, पत्थर में भी हूँ, हर एक इंसान में हूँ, बस देखने की नजर चाहिए। मेरी नजर में हर एक मनुष्य एक समान है, मेरी मर्जी के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जो कुछ होता है सब मैं करवाता हूँ। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे पंडित या फ्रॉड बाबा को जाके अपनी प्रॉब्लम बताओगे, जैसे मेरी नौकरी नहीं लग रही या बच्चे नहीं हो रहे या कुछ भी, तो वो आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे देगा कि फलानी उंगली में ढिकाने रंग की अंगूठी डालो, हो जाएगा। जब भगवान खुद ये कहते हैं कि मैं हर एक इंसान में हूँ, हर एक मतलब पत्थर में भी अगर देखो तो मैं मिल जाऊंगा, बस देखो अगर ध्यान से, आस्था हो अगर तुम्हारे अंदर तो भाई हर एक इंसान के घर में अपना एक मंदिर है। ऑलरेडी इंडिया में इतने सारे धार्मिक मंदिर पहले से बने हुए हैं। कभी ये सोचा है कि ये कथावाचक थोड़ा पॉपुलर होने के बाद अपना एक खुद का पर्सनल मंदिर क्यों बना लेते हैं? मैं बताऊं, क्योंकि ये जो कथा करते हैं उसकी फीस लाखों में होती है एक कथा की। साल में अगर इनने 15-20 भी कर दी तो आप इमेजिन करो मामला करोड़ों में है। अब इनके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगता, तो अगर कोई आके पूछ ले कि इतने पैसे का क्या किया, मंदिर के निर्माण में लगा दिए। इनको आप एक बार कथा बाजते हुए देखना, ये भगवान से ज्यादा खुद सजे हुए होते हैं। एक तरफ ये कहेंगे कि हम संत महात्मा हैं। अब भागवत गीता के हिसाब से जो संत महात्मा होते हैं उन्हें पूरी दुनिया की मोहमाया से कोई फर्क नहीं पड़ता,
ना कोई लेना देना है, उनका सिर्फ भगवान में मन लगता है, और जो भगवान में ही मन लगाए वही संत महात्मा होते हैं, जिसको किसी चीज की कोई नहीं पड़ी पूरी दुनिया में, कौन चीज महंगी कौन सी चीज सस्ती, कहाँ क्या हो रहा है कहाँ क्या नहीं हो रहा, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इन्हीं बाबा जी से आप पूछोगे कि महाराज ये गुच्ची का चश्मा, तो ये बोलेंगे अरे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। जब हमारे भगवान ने खुद ये कहा है कि मेरे लिए सारे मनुष्य एक समान है, तो उन्हें जाति और धर्म के नाम पे बांटने वाले हम कौन होते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं जो हम पे टेररिस्ट अटैक करते हैं या इंडिया का बुरा सोचते हैं। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। मैं बात कर रहा हूं इस देश में रहने वाले लोगों की, जो गरीब हैं, मजबूर हैं, सिर्फ अपना काम धंधा कर रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन उन्हें भी इन चीजों के बीच में लाके डिवाइड कर देना, ये कहां तक सही है? आपने ये चीज कहीं नहीं देखी होगी, ना ही कहीं सुनी होगी। ये जो बाबा लोग एक कथा करने के लाखों रुपए चार्ज करते हैं कि इन्होंने कहीं पे कैंटीन खुलवा दिया, जहां पे गरीब लोग जो रोड साइड पे रह रहे हैं और भी गरीब हैं, खाना ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो फ्री में जाके दोनों टाइम का वहां खाना खा लें, जैसे गुरुद्वारों में होता है। ना ही आपने कहीं पे ये देखा होगा या सुना होगा कि इन्होंने कई सारे बच्चों की फीसें भर दी, जो मजबूर हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे। ना आपने देखा होगा कि कहीं इनने हॉस्टल खुलवा दिए, जहां पे लोग जो एग्जाम देने जाते हैं बाहर दूसरे शहरों में, वो कम पैसों में वहां पे रह पाए। या इन्होंने कहीं स्टूडेंट्स में लैपटॉप बंटवा दिए ताकि उनकी पढ़ाई और अच्छी हो जाए, साइकिलें बंटवा दी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मंदिर बना हुआ है ये बस उसी का निर्माण करते रहेंगे, गौशाला खोल देंगे, ज्यादा होगा तो अपने मंदिर के पास में ही एक पाठशाला खोलेंगे, जिसमें ये वही पढ़ाएंगे कि आखिर पंडित कैसे बनना है। अब अगर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो वो नहीं पढ़ सकता वहां, और वो भी जो उस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के चेले चपाटे बनते हैं। जहां ये पहुंचे वहां पे इनसे पहले पहुंच जाना, इनकी सारी व्यवस्था लगाना, यही काम होता है उनका। और वहां भी अगर आप इनकी एक बार गौशाला में जाके देख लो तो आपको सब पता लग जाएगा कितनी गाय है उस गौशाला में, कितनी नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं जाके देख के आया हूं, आप एक बार जाके देखो। और असल में ये एक साल में जितना कमाते हैं ना, उसका आधा भी खर्च नहीं होता इनके निर्माण के कार्यों में। लेकिन बात यह है कि इन्हें नेताओं का पूरा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि बाबा जी के पास है अंधभक्त, जो बाबा जी के कहने पे उस आदमी को वोट देंगे जो उन्हें बचा लेगा। किससे? पता नहीं, हिंदू खतरे में है ना। और ये चीज आज के टाइम पे इंडिया में छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक चल रही है। आप सच बताना, आपने 2014 के पहले ये इतने सारे बाबाओं के इंटरव्यू जितने आज होते हैं देखे थे क्या? लेकिन बात ये है कि अभी जो अपनी रूलिंग पार्टी है वो केवल एक ही मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ती है, और उस मुद्दे की सबसे बड़ी मार्केट एजेंसीज हैं ये बाबा। चलो भैया, बहुत बोल दिया, अब पढ़ने जाता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आप अपने घर के हर एक बड़े से पूछना, और अगर कोई पंडित आसपास हो तो उससे तो जरूर पूछना। जब हमारे हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम पूरा उनको अग्नि दे के क्रियाक्रम करते हैं ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, यानी वो या तो भगवान के पास चली जाए या उसका कोई नया जन्म हो जाए दोबारा से। जिसके बाद हम उनकी अस्थियों को भी गंगा जी में विसर्जित करते हैं। लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद करे दिन शुरू होंगे, मतलब मेरे यहाँ एमपी में करे दिन ही बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसी मान्यता होती है कि जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो गुजर चुके हैं वो किसी पक्षी या जानवर के रूप में आएंगे, तो आपको उन्हें कच्चा खाना खिलाना होता है, यानी कड़ी, रोटी, दाल, ये सब। और पंडित जी का स्पेशली निमंत्रण करना है पक्के खाने के साथ, यानी पूड़ी, सब्जी वगैरह, खीर, ये सब। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, बड़ा डाउट है, मैंने बहुत लोगों से पूछा, मुझे जवाब नहीं मिला। जब हम पूरा क्रियाक्रम कर चुके हैं किसी की मृत्यु के बाद, गंगा जी में अस्थि भी विसर्जित कर दी, सब पूजा पाठ सब हो गया, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई क्योंकि हमने आपका पूजा पाठ क्रियाक्रम सब करवा दिया, तो फिर जिस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है वो वापस कैसे आ सकती है ये कच्चा खाना खाने के लिए? बात खाने की नहीं है, बात किसी के निमंत्रण की भी नहीं है, बात यह है कि जब मुक्ति मिल गई तो वो वापस कैसे आ सकते हैं। मैं एक नहीं 1000 पंडितों को खाना खिला सकता हूं, मैं हमेशा से इतना सक्षम हूं। लेकिन भाई तुम देख रहे हो, यहाँ पे इनने कह दिया कि मुक्ति मिलने के लिए आपको ये पूजा पाठ कराने, इतना ये दान पुण्य ये सब करना है, आपने कर दिया, आपके घर का व्यक्ति गुजरा है, आस्था में, प्रेम में आपने कर दिया। लेकिन फिर सेम वो कहते हैं कि भाई इस महीने में ये दिन आ रहे हैं, ऐसा ऐसा होगा, फिर करो। और आदमी इनके इस चीज को एज डर देखता है कि भाई अगर नहीं किया तो हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो गुजर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो इस डर में ये चीजें कर देता है। मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर पे भी होगी, मैं भले ही बोल रहा हूँ लेकिन मेरे ही घर पे होगी, क्योंकि नहीं बोल सकते आप। धर्म पे पूछना, सवाल करना भी एक अपराध है। चाहे तुम्हें सवाल तुम्हारा वैलिड हो, चाहे ना वैलिड हो, चाहे तुम्हें समझ आए कोई चीज, चाहे ना आए, जो बन गया सो बन गया, उसको फॉलो करते जाओ। पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना। अमित शाह के ऊपर मैंने एक डिटेल केस स्टडी वीडियो बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपको फिर से एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए